होए 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 होए, बड़ा ख़राब टैकल मारा है पुलिस ने। रोहित शर्मा ने उसको बचाने की कोशिश की है। पुलिस को कह रहा था कि यार इसको छोड़ दो या आराम से। पुलिस ने रोहित शर्मा को कहा गेट बैक। एक नहीं सुनी रोहित शर्मा की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ माय न्यू व्लॉग। आज जून 1 को ऑफिशियली आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया न्यूयॉर्क में, और इस वक्त मैं आया हूँ इंडिया और बांग्लादेश का जो वार्म अप मैच है वो देखने आया हूँ। मैंने अपनी गाड़ी नासा कॉलोसियम एक जगह है उधर पार्क कर ली है। अच्छा, इसको देखें ना, ये बहुत बड़ी पार्किंग है। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हो तो उसमें मेरा कंसर्न यही था कि लोग पार्किंग कैसे करेंगे जब वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने आएंगे। स्टेडियम की कैपेसिटी तो 35,000 लोगों की है। तो ये एक जगह है जिसको नासो कॉलोसियम कहते हैं। ये सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा, वो एक बहुत बड़ा जो है ना, एक तरह से ऑडिटोरियम है जहाँ पे कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। मैंने यहाँ पे राहत फ़तेह अली ख़ान का वो देखा है, क्या नाम है, कॉन्सर्ट देखा है, आतिफ़ असलम का कॉन्सर्ट देखा है एक आध दफ़ा मेरे ख़्याल से। उधर नारायण का हो रहा था, फिर वो उसमें मैं नहीं आ सका। क्या है कि उन्होंने पार्किंग का बंदोबस्त कर लिया है। स्टेडियम के लिए उन्होंने ये किया हुआ है कि आपको नज़र आ रहे हैं ना, लोग वो जा रहे हैं छोटी छोटी गाड़ियों में जा रहे हैं गोल्फ कार्ट्स में। तो उन्होंने ये किया हुआ है कि नासा कॉलोसियम, अगर यहाँ से अगर आप वॉक करेंगे तो आपको तकरीबन 15 से लेकर 20 मिनट लग सकते हैं स्टेडियम तक जाने में। स्टेडियम उस डायरेक्शन में उस तरफ है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्री शटल्स प्रोवाइड की हुई है, ये मुझे पता लगा है। अच्छा हाँ, ये जो पार्किंग है ये $40 की है, आपको देनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं। टिकट जो है वार्म अप मैच का वो है $160 का, जो कि मेरे ख़्याल से, मेरे लिहाज से बहुत ज़्यादा है। अगर आपने क्रिकेट को एक्सपेंड करना था ना यूएस में, तो आपने इस तरह की दिहाड़ियाँ नहीं मारनी थी। मेरे ख़्याल से आपको ये करना चाहिए था कि आप उसको इन चीज़ों को फ्री कर देते, ताकि जो कॉमन अमेरिकन है वो तो देखने आए ना। अच्छा, इस व्लॉग में मेरा इरादा ये है कि मैं आपको दिखाऊँ। पहली बात यह है कि गेम को एंजॉय करना है कि गेम कैसी जा रही है। What? I'm gonna take the bus, yes. You want a ride to go there? Yeah, you're gonna take me? Yeah. I'm just okay. Just give me. Can we take the bags? If it's like clear, we can take it. It's a backpack. No, you cannot. They're not gonna allow it. Okay, so I have to. Are there any lockers over there? No. Oh, so I have to get my stuff, right? Yeah. In my pockets then. Yeah. Okay. अच्छा, तो अभी हम इस गोल्फ कार्ट में जा रहे हैं क्योंकि ये है बहुत बड़ा, और अगर हम पैदल चलते ना तो सही वाट लग जाती। तो ये अच्छा, इस व्लॉग में 2-3 चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। वो एक तो ये है कि ये देखना है कि भाई लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। स्टेडियम देखना है कि इज़ दैट स्टेडियम रेडी फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान क्लैश, जो पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा होने वाला है उसके लिए वो रेडी है कि नहीं है। एक्सक्यूज मी, व्हेयर आर द शटल्स? Shuttles are right here. Oh, that's a shuttle? Chariot awaits. Okay, thank you. I'll try. I will. You will. Yes, I will. Thank you. अच्छा जी, तो ये है शटल। शटल में बैठ के हम जाएंगे। Hey, how are you? अच्छा, तो मैं बता रहा था आपको कि इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या आईसीसी जिसने ये इतना बड़ा स्टेडियम यहाँ पे बनाया है, और वो इस नाम पे बनाया है उन्होंने कि क्रिकेट को प्रमोट करना है, क्या वो इसमें कामयाब हो रही है कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अब मुझे तो कोई ऐसा मटेरियल बाहर नज़र नहीं आया, मुझे तो कोई एडवर्टाइजमेंट भी नज़र नहीं आई। ऊपर से आपने टिकट्स इतने महंगे कर दिए कि आम लोगों की रीच से बाहर कर दिए। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? उसका ये है कि मुझे तो अभी तक कोई गोरा नज़र नहीं आया। मुझे तो जो भी नज़र आ रहा है, जो लोग आ रहे हैं वो सारे इंडियन या पाकिस्तानी हैं और या बांग्लादेशी हैं। हाँ, ये एक प्रैक्टिस गेम है, इसको तो फ्री होना चाहिए था ना। ये भी उन्होंने फ्री नहीं रखा, उसकी भी $160 टिकट रखी, $40 वो है। गोरा तो $30 से ज़्यादा हो तो कोई अपना फुटबॉल का मैच नहीं देखता अमेरिकन या बेसबॉल का, तो ये क्या खाक देखेगा। तो चले आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि ये कैसा है। अरेंजमेंट तो है, अरेंजमेंट तो लग रही है, पार्किंग का मसला हल है। अच्छा, तो शटल से तो हम उतर गए हैं और ये लग रहा है कि रास्ता बहुत लंबा है। उन्होंने ये इस तरह करके रास्ते बनाए हुए हैं जिस पे चल के हम जाएंगे। लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे ये है ना कि आईसीसी का जो ऐप है उसके थ्रू आप एंटर हो सकते हो। मेरा टिकट मेरे ऐप में है, आईसीसी के ऐप में है। इंडिया बांग्लादेश, भाईजान टफ सिक्योरिटी है, टफ। ये बंदूकें सब, टेज़र वेज़र सब रेडी है। और अमेरिकन पुलिस को आप जानते हैं, वो तो मौका की तलाश में होती है कि कब आपको टेज़ कर दे हो। अच्छा, मुझे ये बात भी काफ़ी नज़र आ रही है कि यहाँ पे आईसीसी के लोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके एक्सेंट या साउथ अफ्रीकन है
या ब्रिटिश एक्सेंट्स के हैं। तो लगता है आईसीसी ने पूरा टेक ओवर किया हुआ इस पार्क का। अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे हों तो जब मैं यहाँ पे उस वक्त आया था तो एक डिफरेंट मंजर था। यहाँ पे हर चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन लगता है उन्होंने बड़ी तेज़ी से सब कुछ कर लिया। तो अभी भी मुझे सेफ्टी कंसर्न्स हैं, यही मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यार ये स्टेडियम क्या सेफ़ है कि नहीं है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, जो प्रॉपर इंडिया पाकिस्तान में हमने मैच देखे हैं उनके मुकाबले में क्या फैसिलिटीज़ हैं। व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट व्हेन यू कम हियर टू वॉच पाकिस्तान एंड इंडिया मैच। दूसरा पिच की मुझे बड़ा हुआ है कि मेरा ख्याल यह है कि पिच में बाउंस नहीं होगा, और कुछ दर्शकों का ख्याल यह है, दर्शक देखो मुझे भी हिंदी के वर्ड्स आ गए हैं, ठीक है, उनका ख्याल यह है कि भाई नहीं बाउंस बहुत होगा। मेरे ख्याल से बाउंस सब कॉन्टिनेंटल लेवल का होगा, इसलिए वो इंडिया के फेवर में होगा और पाकिस्तान के फेवर में भी होगा। अच्छा, उन्होंने क्या कर दिया कि हमारा सारा पानी हमसे फंकवा दिया। मेरे से तो पूरी बोतल उन्होंने कहा कि भाई पी जा, तो घट पूरी बोतल पी गया, ठीक है। लेकिन अब मुझे प्यास लगेगी, दिन तो लंबा है ना, तो देखते हैं यहाँ से कुछ लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने दुकानें स्टॉल वगैरह बनाई हुई हैं, स्नैक्स के हैं, यहाँ पे फ़िश एंड चिप्स है, चिकन टेंडर है, सब कुछ है। आई डोंट नो कि हलाल है कि नहीं है, लेकिन मुझे इंडियन भाई बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। ये कुछ ऑस्ट्रेलियन भी नज़र आ रहे हैं, मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियन है, और ये बांग्लादेशी भाई। Okay, you're in it. How do you feel about cricket here? It's awesome. It's good for the country. Yeah, but I think the prices are too steep for an American to come and watch. Yeah, for us Indians and Pakistanis, you know, this is our game. This is what we play. It's the first game though. Yeah, well, You know? yeah, it's a good start. At least somebody started it, right? Thanks. It's Thanks. good. I will. Thank you. Rooting for it. ये देख ले भाई, सिक्योरिटी बहुत टाइट है भाई, घोड़ों वाली सिक्योरिटी है यहाँ पे, घोड़ों वाली। अच्छा, मैंने पिछले व्लॉग्स में जब भी स्टेडियम को दिखाया तो वो बहुत दूर से था। अभी मैं पहली दफ़ा इसके करीब आया हूँ, तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई सॉलिड स्टील का स्ट्रक्चर है या बहुत सॉलिड है या बहुत सेफ, मुझे नहीं लग रहा ऑनेस्टली। क्योंकि अगर आप इसको करीब से जाके देखो तो ये जो है ना वही स्कैफोल्डिंग है, उसके ऊपर उन्होंने काली तरपाल डाली हुई है, और आई डोंट नो कि ये कैसे सेफ़ है। ऑब्वियसली उन्होंने एनालिसिस किया होगा, ऐसे तो नहीं किया होगा ना। तो ये देखें, ये अंदर से आपको स्कैफोल्डिंग नज़र आ रही है, उसके पीछे तरपाल है, और ये है पवेलियन का वो एरिया जो कि उधर जब मैंने अपनी दूसरी वीडियो बनाई थी तो उसमें ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। अंदर जाने से पहले मैं आपको ये बोतल दिखा दूँ, उसका नज़ारा कर लें। ये $7 की बोतल है, ठीक है ना। ये बहुत महंगा पानी है भाई, ये जो है ना वो ग्लेशियर से आया है, बहुत महंगा है यार, $7 की पानी की बोतल। चलो ठीक है, कोई नहीं, वो कह रहे हैं कि स्टेडियम प्राइसेस हैं, यू हैव टू जस्ट लिव विद इट। तो चलो ठीक है, अभी मैं स्टेडियम के अंदर जा रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली दफ़ा इंडिया के प्लेयर्स को सामने से देखूँगा। आई कैन नॉट बिलीव इट, इट्स ऑसम। भाईजान आप कहाँ के हैं? यार भाईजान ने तो मुझे टोटली इग्नोर कर दिया, जैसे आई एम नॉट इवन देयर। मुझे वैसे चीज़ करनी चाहिए वैसे। ग्राउंड बहुत छोटा लग रहा है, कोई इतना बड़ा नहीं है, और मेरे ख्याल से ये होगी कुछ 60 मीटर्स की बाउंड्री स्ट्रेट में, लेग पे और ऑफ पे तो बड़ी है।
ग्रास सही निकली हुई है, लेकिन ग्रास हल्की हल्की जो ग्रास की शेड है, आई डोंट नो कि कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये मैं अगर आप मेरा व्लॉग देखें तो उसमें मैंने दिखाया था ना, ये सॉड है। सॉड का यही तो मसला होता है, कभी कभी वो ये येलोइश किस्म की ग्रीन है। अच्छा, अब आप इस स्टेडियम को देखेंगे ना, इसके स्टैंड्स को, तो ये बिल्कुल ही टेम्परेरी लग रहे हैं। और ऑनेस्टली चलने में भी ठीक है यार, वैसे इतने वो नहीं है, स्ट्रेंथ तो लग रही है, लेकिन चूँकि ये प्रैक्टिस गेम है ना, तो सारे स्टैंड जो है ना वो खाली हैं। जब इस पे बहुत सारे लोग होंगे या और विराट कोहली या बाबर आजम छक्का चौका मारेगा, तो ये तो सारे स्टैंड हिलेंगे यार झूले की तरह। मुझे तो यूँ लग रहा है, अभी तो खाली हैं, तो इसलिए कुछ इम्पैक्ट नहीं फील हो रहा। कुर्सियाँ आप देख लें यहाँ की, इसको आप वो बिल्कुल टेम्प्रेरी प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं जो यार्ड में लगी होती हैं, उस तरह है। और ये सारा स्टील का स्ट्रक्चर है, चल फिर आप आराम से सकते हो और कुछ मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमारा पाकिस्तान और हम लोग का ये होता है ना कि पाकिस्तान में टेम्परेचर अभी तो मैंने सुना है 50 तक चला गया है। यहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर है तकरीबन 32, और 32 में हमें गर्मी लगती है। 32 है, क्योंकि हम एक्लेमेटाइज हो गए हैं। अक्सर लोग कहते हैं यार पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी पले बड़े हो, वहाँ पे तो बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ की गर्मी तुम्हें क्या कहती है? क्योंकि यार एक्लेमेटाइज हो जाते हो ना आप, ठीक है। ह्यूमन बॉडी तो है इस तरह की ना, वो एक्लेमेटाइज हो जाती है। पाकिस्तानी क्राउड भी आया हुआ है वैसे, मेरी तरह का ही है, देखें। सारे ग्राउंड देखने आए ना कि ग्राउंड कैसा है। जल्दी जाके करीब से देखते हैं। सामने बुमराह प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि आउटफील्ड पे बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो वो जब बॉल गिरती है तो जहाँ पे गिरती है वहाँ पे डस्ट का पफ उड़ता है। और ये इस वजह से, जब मैंने व्लॉग में बताया था ना आपको, कि क्योंकि ये सॉड है और सॉड के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। सॉड क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल से नहीं है, या कुछ स्पेशलाइज सॉड हो, लेकिन उन्होंने तो घर वाली सॉड जो है, जो आम स्टोरों पे मिलती है, वो ला के यहाँ पे लगाई हुई है ना। तो आउटफील्ड का मसला अब आगे जाके और भी होगा। यहाँ पे बारिशें बहुत हुई हैं पिछले हफ्ते 2 में, तो ये सॉड तो, लेकिन सॉड को फिर भी 4 से 6 हफ्ते चाहिए होते हैं। अच्छा, इन्होंने 2 स्क्रीनें यहाँ पे लगाई हुई हैं, बड़ी बड़ी सी, ठीक है। एक मेरे पीछे है, वो उधर है, और एक ये इधर है, इधर। लेकिन ये दोनों काम नहीं कर रही, इस पर कोई वीडियो तो नहीं आ रही थी, तो शायद ये प्रैक्टिस मैच के लिए ना हो, और ये ना हो कि सिर्फ वो हो ना, स्कोर बोर्ड हो और टीवी ना हो भी सकता है। लेट्स सी, विल फाइंड आउट एट द डे, ऑन द डे ऑफ द मैच। देखिए इधर आराम फरमाया जा रहा है, लोग सो भी रहे हैं, वैसे मैच देखने आए इधर सो रहे हैं। ये कुछ बांग्लादेशी दर्शक। अच्छा माहौल बना हुआ है, वैसे रिलैक्स है, क्योंकि वो प्रैक्टिस मैच है ना। चलें इधर से ऊपर से नीचे देखता हूँ, क्योंकि मैं वो उसके ऑपोजिट साइड पे खड़ा होकर वीडियो बनाता था, और आज इधर खड़ा हूँ। दैट्स नाइस, वाह, काफ़ी लोग हैं वैसे। ये वो खाने की लाइन में, क्योंकि इनिंग्स ब्रेक हो गई है ना। ओ, ये अमेरिकन टीम को भी सपोर्ट करने वाले खड़े हैं भाई, क्या बात है, अमेरिका का झंडा लेके खड़े हुए हैं। अच्छा, जो हम साउथ एशियन डैड्स हैं ना, या पेरेंट्स हैं, वो तो पूरी कोशिश करते हैं ना कि अपने बच्चों को क्रिकेट सिखाएं, या क्रिकेट का वो करें, उनको इंट्रोड्यूस करें क्रिकेट से। और ये बड़ा अच्छा मौका है हम लोगों के लिए कि हम अपने बच्चों को लेके आएँ। बस है कि मेरे बच्चों की आज क्लास थी, मैं उनको लेके नहीं आ सका, वरना मैं उनको दिखाता। अच्छा चांस ये है कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच चल रहा है ना, वो जो होने वाला है, उसका क्लैश वो देख लें। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो उसका वो क्लैश देख लें, ताकि वो देख लें कि ये क्या इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट होता है। हो सकता है वो उससे वो गेम की तरफ आ जाएं, क्योंकि यूजुअली जो हमारे बच्चे यहाँ पे होते हैं ना, वो क्रिकेट, वो ज़्यादातर फुटबॉल, जो मर्ज़ी कह लो, अमेरिकन फ़ुटबॉल की बातें ही करेंगे, वो बेसबॉल की बातें करेंगे, वो बास्केटबॉल की बातें करेंगे। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मेरे बच्चों की क्लास थी, आज आउट कर दिया। ये बुमराह बॉलिंग कर रहा है मेरे सामने, हाउ एक्साइटिंग मैन।
वैसे बुमराह की बॉल तेज़ है, बहुत ज़बरदस्त कैरी हो रहा है उसका, लेकिन जैसे मैंने कहा था ना पिच पे कुछ ज़्यादा बाउंस नहीं है और ज़्यादा कैरी भी नहीं है, स्लोइश पिच है मेरे ख्याल से। खैर वो तो टीवी एक्सपर्ट ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन स्लोइश बाउंस है जिस तरह मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में कहा था ना, वो कैरी का भी थोड़ा सा वो डाई डाउन हो जाते थे। ऋषभ पंत के पास बॉल पहुँचती है तो फिर डाई डाउन हो रही है। ये बुमराह को चौका पड़ गया। अच्छा, आपको उस पे टीवी में इस तरह नज़र नहीं आता, इधर सामने से आपको इतने बड़े बड़े गैप्स नज़र आते हैं। वैसे गैप्स होते हैं बहुत बड़े बड़े। अच्छा, ये जो बंदा मेरे पीछे है शायद वो सेलिब्रिटी स्पेक्टेटर है ना, जो तेंदुलकर का बहुत बड़ा फ़ैन है। बहुत बड़ा रश लगा हुआ है भाई इस पे, ये भी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। होए, बड़ा ख़राब टैकल मारा है पुलिस ने। रोहित शर्मा ने उसको बचाने की कोशिश की है। पुलिस को कह रहा था कि यार इसको छोड़ दो या आराम से। पुलिस ने रोहित शर्मा को कहा गेट बैक। एक नहीं सुनी रोहित शर्मा की। ऐसी ठुकाई करती है ना कि लग पता जाता है। ये अरेस्ट हो गया है बेचारा। ये अकेले बेचारे बंगाली भाई बैठे हुए हैं। ये बस एक मेले का सा सामान बना हुआ है लोगों के लिए, लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो कर रहा हूँ गेम एंजॉय भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है सीरियसली। ये देखें, यहाँ पे जो लिफ्ट बनाई है ना, ये भी टेम्परेरी बनी हुई है। मैं तो इस लिफ्ट में सफ़र नहीं करूँ, मुझे तो बड़ी अनसेफ लग रही है। तो कंस्ट्रक्शन वाली है। ये पाकिस्तानी अभी फिर रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी पाकिस्तानी है वैसे। जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है तो वो अच्छा खासा शोर लगा हुआ है। इंडियन और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, ज़्यादातर इंडियन ही है क्योंकि इंडिया का मैच है, वो एंजॉय कर रहे हैं, आपने देखा। और इंडियन प्लेयर्स को करीब से देखना बड़ा यूनिक मुझे लगा। सबसे बड़ी बात मुझे जो लग रही है वो ये है कि स्टेडियम में मुझे 4 लोगों ने अप्रोच किया कि अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। मैंने कहा हैं, हु आर यू, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? कहता नहीं, हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है, देखते रहो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहो। अच्छा, तो स्टेडियम का मैं आपको बता दूँ कि फैसिलिटी कोई वर्ल्ड क्लास नहीं है, लेकिन है बस ठीक है, बना दिया उन्होंने। टेम्प्रेरी सेटअप लग रहा है और काम चल जाएगा। आउटफील्ड डेफिनेटली बहुत स्लो है, जिस तरह मैंने उस व्लॉग में कहा था। इसके अलावा जो पिच है, पिच पे मुझे तो बाउंस ज़्यादा नहीं लग रहा था, जिस तरह मैंने पहले कहा था। सबसे बड़ी बात वो ये मैं करना चाह रहा था कि यार ICC भाइयों, आपने जो है ना, आपने यहाँ पे क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट करनी थी ना, क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट करनी थी या दिहाड़ी लगानी थी। मुझे तो यूँ लगता है कि आप लोगों ने दिहाड़ी लगानी थी। आप इस प्रेमिस पे अमेरिका में क्रिकेट लेके आए थे कि भाई यहाँ पे हमने क्रिकेट को
एक्सपेंड करना है, अगर आपने क्रिकेट को एक्सपेंड करना है तो फिर इतने एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस क्यों है भाई? वो फिर रीच में भी तो होनी चाहिए ना। $2500 की प्राइस कौन अफोर्ड कर सकता है? हम अमेरिका में रहते हैं, हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी स्टीप प्राइस है। हमने अपने बच्चों को क्रिकेट दिखानी थी, लेकिन वो आपने इतनी लालच कर ली कि अब वो हम नहीं दिखा सकते। एक टाइम का $30-35 मिलियन कमाने से अच्छा है कि आप रेगुलर कमाते रहो। एक दफ़ा अगर ये कंट्री आ गया क्रिकेट पे, और दूसरा मैं देखूँ ना तो मैंने तो कोई एडवर्टाइजमेंट क्रिकेट की कहीं पर नहीं देखी। स्टेडियम के एरिया में है अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट, आपको काफ़ी कुछ नज़र आ जाता है, लेकिन स्टेडियम से बाहर न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में किसी को पता ही नहीं है। आप इस पार्क से बाहर, ये जिस पार्क में मैं हूँ, जिधर ये स्टेडियम है, इधर से बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ नज़र नहीं आता कि कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हो रहा है कि नहीं। कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ भी नहीं है। होना तो ये चाहिए था ना कि बड़ी बड़ी स्क्रीनें होती। ये जो प्रैक्टिस मैच था इंडिया और बांग्लादेश का, ये फ्री होना चाहिए था ताकि लोग आ जाते हैं। आपने मेरे व्लॉग में देखा, मैंने अमेरिकन से पूछा था, वो तो कह रहे थे कि हम $30 भी नहीं खर्च करेंगे। इसका टिकट $160 है, इसकी पार्किंग सिर्फ $40 की है। तो थोड़ी सी बंदा लालच कम कर लेता है, उसका लॉन्ग टर्म में बड़ा फ़ायदा होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं होता। अंडरस्टूड? लेकिन आपने जरी दबा के दिहाड़ी लगानी थी, आपने लगा ली। जब आपने टिकट सबकी रीच से बाहर रख दिया ना, मोस्टली 80% लोगों की रीच से बाहर रख लिए, तो उनको तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उसका? उसको बाहर से ही लोग देखने आएंगे ना, तो यहाँ के लोगों ने तो नहीं देखा ना। आपका जो एक्सपेंशन का प्लान था वो तो ठुस हो गया ना, वो तो सारा ख़राब हो गया और आपकी वजह से ख़राब हुआ है। स्टेडियम इतना महंगा बना दिया, फिर वो भी कोई इतनी अच्छी क्वालिटी का स्टेडियम नहीं है। फिर उसमें आप चलो हाई प्रोफाइल मैच रख लिया, लेकिन अगर उसको पाकिस्तानी इंडियन डायस्पोरा नहीं देखना है, गोरे अमेरिकन या अमेरिकन से नहीं देखना, तो फिर आप ये मैच कहीं भी करवा लेते यार। फिर यहाँ कराने की क्या ज़रूरत थी? अगर क्रिकेट ने यहाँ पे फ़रोग़ पाना है तो उसको ये जो पाकिस्तानी इंडियन डायस्पोरा है ना, उससे बाहर निकलना होगा। हम लोग तो देख लेंगे, हमारी दूसरी जनरेशन नहीं देखना चाहती। Hello guys. Hi. Okay, so I got some friends here from India, and I was gonna ask them a few questions. Okay, guys, where did you come from? We come from Baltimore. 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 Okay, how did you like the match over here? It was okay, pretty good. Was good? But we had the one disappointment was Sanju was not doing good. Sanju. We couldn't see Virat Kohli playing. Yeah, well, Virat was walking by. I saw. I saw him. Handsome guy, by the way. Yeah. Very handsome. Yeah. Okay, Whereas Rohit was good, Pandya was good, that was good. and we have some shots from Surya Kumar. What do you think about this stadium? Is it a good stadium? Yeah, or? it's a good stadium. Okay. Within 3 months, they did marvelous. Yeah, 3 months. But don't you think the outfield was very slow? When the, The ball is not going fast. yeah, when the ball would drop, you could see the puff of dust coming out of the grass, right? Yeah. Okay. What about the other facilities? Like, there is no parking here. You have to walk. No, but It's smooth. they have a shuttle bus, so then people can wait for the shuttle. If you wish to walk, you can always free to walk. Okay. They arrange the buses. Okay. But the buses are not that frequent, right? I don't know. We prefer to walk. Okay. Yeah, because I saw a few elderly people. They couldn't I walk, understand. right? Yeah, it's hard for them. It's not for them. Okay. Do you think cricket is going to be a game in the US? Yeah, definitely. yes, Definitely. I think Especially, this T20 is included in the Olympics. I hope it will grow. Okay. But we were here. I was here all day. We didn't see a single American watching inside. Not bad. Right? and now it's an Indian game, but it will get popular. Well, it's for everyone. It's cricket. Well, India is the most popular team in the world, right? They have to So they promote should. Yeah. We haven't seen any promotion anywhere. Yeah. Right. Everything's so expensive, and an American is not going to watch a game And that's. the India-Pakistan match, the fee, It's good. the It's ticket big price crowd. is so Yeah, expensive. it's $2,000 plus. $2,000, yeah. I'm Okay. still doubtful it's going to be full. Okay. Are you going to watch India and Pakistan? Anybody? they booked already. You booked it. You have the tickets. Yeah. Yeah. Oh, you got it when the ICC offered it, and you won the Lottery thing, yeah. the lottery. Okay. Well, I'm glad you guys got it and feature your discussion. What is your channel? It's roaming with Wakar. You know Wakar Yunus? Okay. Roaming with Wakar. Okay, thank you. Subscribe, right? Thanks. मैं अब अपनी गाड़ी की तरफ वॉक करता हूँ. एक दोस्त है वो इंतज़ार कर रहा है, इंडिया से है, तो उसको वेज रेस्टोरेंट चाहिए इधर, तो उसके लिए मैं वेज रेस्टोरेंट का कोई बंदोबस्त करता हूँ, कोई ढूंढता हूँ, ताकि फिर हम वहाँ बैठ के आराम से लंच करें. उसका ताल्लुक मीडिया से है वैसे, तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है. मुझे स्टेडियम में लोग जानते थे. वाह, बिगेस्ट शॉक ऑफ माई लाइफ.
Excuse me, which way are the shuttles? Shuttle to the parking lot or to the train station? Parking lot. Parking lot this way. Follow Okay. down. Okay, thank you. ये देखिए सारा क्राउड देखें, बाहर निकल रहा है इस वक्त, लेकिन इसमें एक भी अमेरिकन नहीं है, सारे इंडियन और पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हैं। अच्छा ये देखो, ये न्यूजीलैंड वाले आए हुए हैं वैसे, ये वाहिद गोरे हैं जो यहाँ पे हैं। इंडिया इंडिया इंडिया। इसके साथ ही आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स।